A to Z यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, शिक्षक भर्ती फेज़ 2 चलो पुणे, पुणे चलो। और दूसरी इम्पोर्टेंट मैंने पॉइंट इसमें हाईलाइट किया है वो है कि टेट 3 जो होने जा रहा है उस पर भी एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसकी अपडेट आज ही हमको मिली है। पूरी बात क्या है, आगे वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि शिक्षक भर्ती 2022 का ये दूसरा फेज़, दूसरा टप्पा शुरू है और इसमें अगस्त में जो आंदोलन किया गया था उसमें हमसे वादा ये किया गया था कि फेज़ 1 की जो 10% और साथ ही साथ इसमें रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर ये सारी वैकेंसी फेज़ 2 में दी जाएगी। ये क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। फेज़ 1 को वित्त विभाग से, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से 80% वैकेंसी फुलफिल करने की परमिशन दी गई थी, लेकिन किसी कारण की वजह से कुछ इलाकों के रोस्टर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए ये किया गया था कि फेज़ 1 की जितनी वैकेंसी हैं उसमें से 10% वैकेंसी को फेज़ 2 के लिए रख लिया गया था। और हर बार की तरह जब भी शिक्षक भर्ती होती है तो उसमें जो वैकेंसी खाली रह जाती है, मतलब के अपात्र और गैर हाजिर, मतलब के डिसक्वालीफाई और अब्सेंट, वो वैकेंसी भी फेज़ 2 में दी जाएगी। ऐसा हमसे भरपूर वादा किया गया था। इसमें एक लफ्ज़ की और वजाहत करता जाऊँ, रिक्त, ये क्या है? तो फेज़ 1 में जिन लोगों ने 70% वैकेंसी नहीं दी थी वो भी इंक्लूड करना था। इसी तरह फेज़ 2 में हर जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और प्राइवेट संस्थाओं को 80% का टारगेट पूरा करना था। और इसी के बेस पर हमने अगस्त में एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया था। फिर हमको एक लेटर मिला था और कहा यह गया था कि फेज़ 2 के अंदर 10% रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर ये वैकेंसी दी जाएगी और ख़ास तौर से स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं पर, मतलब लोकल गवर्नमेंट बॉडी, मतलब ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका। शिक्षक भर्ती में या महाराष्ट्र में हमारे सबसे ज़्यादा स्कूलें जो स्थानिक स्वराज्य संस्था की चलती है वो है ज़िला परिषद, ZPs। उसके बाद नंबर आता है नगर पालिका का और उसके बाद नंबर आता है महानगर पालिका का और चौथा नंबर है खासगी संस्थाएं जो होती हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मराठी मीडियम की हैं। माइनॉरिटी जो उर्दू मीडियम है उनको पवित्र पोर्टल लाजमी नहीं है। ये सारी सिनेरियो में सेकंड फेज़ होने जा रहा था, लेकिन अचानक से सेकंड फेज़ में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि चंद दिन पहले हमारे मोहतरम शिक्षण मंत्री दादा भूसे साहब ने ऐलान किया कि पवित्र पोर्टल पर 10,984-85 वैकेंसी अपलोड हो चुकी है और ये काफ़ी है। जब अलग अलग जगह इंक्वायरी की गई, 6 मावक ऑफिसेज में इंक्वायरी की गई, ज़िला परिषद में हमने अलग अलग टीमें बनाकर इंक्वायरी की, तो पता ये चला कि उसमें ZP की जगह है ही नहीं। तो फिर ये 10,000 प्लस वैकेंसी किसकी है? तो ये 10,000 प्लस वैकेंसी खासगी संस्थाओं की है। मराठी मीडियम की जो खासगी संस्थाएं, बड़ी बड़ी खासगी संस्थाएं हैं, रैयत है, स्वामी है और दूसरी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, श्री शिवाजी है, ये सारी संस्थाओं की वैकेंसी है। इसका मतलब क्या कि खासगी संस्थाओं की जब वैकेंसी आती है तो उसमें रूल ये है कि एक सीट के लिए 10 लोग जाते हैं, इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बेस पर लिया जाता है। मतलब ये विथ इंटरव्यू होता है, विदाउट इंटरव्यू नहीं होता। और उसमें अघोषित तरीके से बिना कोई ऐलान के बहुत कुछ गड़बड़ चलती रहती है। उसको डिटेल में समझाने के लिए एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, लिहाजा आप समझ लीजिए कि वो वैकेंसी किसी कोई काम की नहीं होती। खास वैकेंसी जो होती है वो ज़िला परिषद की होती है, उसके बाद नगर पालिका और महानगर पालिका की होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टैब बढ़कर 31 मार्च 2025 तक तो दिया गया, लेकिन अब तो डायरेक्ट अलग अलग टीमों ने जब आयुक्त ऑफिस, ज़िला परिषद और दीगर लोगों से बात की तो क्लियर कट हमको ये आंसर मिला है कि ZP की जगह हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, ये सवाल बहुत बड़ा है। जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टीचर अतिरिक्त हैं, नई संच मान्यता के मुताबिक। नई संच मान्यता का GR बहुत घातक है और इसीलिए मैंने सेकंड पॉइंट जो लगाया है वो यही लगाया है कि अब ख़तरा टेट 3 जो होने जा रहा है, जिसका चॉकलेट हमको दिया गया है या जिसका चॉकलेट बच्चों को दिया जा रहा है, कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है, जब सेकंड फेज़ में ही वैकेंसी क्रिएट नहीं हो रही, इसी में टीचर एक्सेस हैं, तो थर्ड टेट को वैकेंसी आएगी कहाँ से? सिर्फ एग्ज़ाम लो, सिर्फ फीस कलेक्ट करो, सिर्फ बच्चों की उम्मीदें जगाओ
और फिर यही सारा संघर्ष जो हम 2022 से अभी तक कर रहे हैं, नाउम्मीदी, लड़ो, रोड पर उतरो, निवेदन दो, जो काम गवर्नमेंट बॉडीज़ के हैं वो सब हमको करना पड़ रहा है। बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, और फेज़ 1 से भी अलग अलग ज़िला परिषद में जाओ। मेरा सवाल ये है कि क्या ये हम कैंडिडेट्स का काम है? कौन सी भर्ती में ऐसा होता है कि वैकेंसी लाने के लिए निवेदन देना पड़ता है, रिस्पेक्ट करना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती है? जेडपी के ऑफिसर उल्टी सीधी, मुझे खुद 10-12 जेडपी के ऑफिसर ने जो गलतियां हमने की भी नहीं है उसकी भी बातें सुनाई है। खैर, ज़रूरत अपनी थी, उनसे निवेदन किया गया, लेकिन अब तो ऊपर के लेवल से ही वो कह रहे हैं कि हमको वीसी के ज़रिए बोला गया है कि जेडपी की वैकेंसी नहीं देना है, उसको समायोजन के ज़रिए, ट्रांसफ़र के ज़रिए और दीगर चीज़ों से फुलफ़िल किया जाएगा। मतलब सेकंड फेज़ विदाउट जेडपी की वैकेंसी हो सकता है कि ये तो वादा खिलाफ़ी है, ये तो धोखा है, ये तो फ्रॉड है हमारे साथ, क्योंकि हमसे वादा ये किया गया था कि सेकंड फेज़ जो किया जा रहा है वो 10% रिक्त, अपात्र और गैरहाजिर की बेस पर किया जा रहा है, लेकिन हो रहा है खासगी संस्थाओं पर, और वो भी विथ इंटरव्यू है, उसमें हमारा कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। तो इसलिए सबसे बात करने के बाद फेज़ 1 में जब हमने आंदोलन किया था तो हमको ये, मैं खुद मौजूद था वहाँ पर, हमको ये हिदायत दी गई थी वरिष्ठ लोगों की तरफ से कि आप फ़ौरन आंदोलन मत किया कीजिए, पहले आप क्या कीजिए, हमसे बात कीजिए, अपनी टीमें बनाकर पहले पूरी इंक्वायरी कीजिए। तो हमने उनकी बातों पर अमल करते हुए हर जगह पाठ पुरावा किया, फॉलोअप लिया, जेडपी से लेकर तो आयुक्त ऑफिस तक और मंत्री साहब तक हर जगह अपनी बात पहुंचाई, लेकिन हमको निराशाजनक जवाब मिले, हमको इत्मीनान बख्श आंसर नहीं मिल पाए। तो अब थक हार कर संवैधानिक तरीके से जो हमारा एक आखिरी दस्तूर ने जो हमको एक आखिरी रास्ता बताया है, जो हमारे बड़ों ने हमेशा इस्तेमाल किया है, वो तरीका है आंदोलन का। संवैधानिक तरीके से, पुरअमन तरीके से हम लोग जो है तो पुणे आयुक्त ऑफिस में आंदोलन करने वाले हैं। इसमें तुषार सर के नेतृत्व में जो यूथ एसोसिएशन है वो है, साथ में हमारे संदीप कामड़े सर है, और एक खुशी की खबर ये है कि हमारे साथ में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन भी है। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन के इस वीडियो में बताते चलो, साजिद निसार सर मोहतरम, उन्होंने हर मौके पर हमारी बहुत मदद की है, बहुत हेल्प की है, टैब बढ़ाने से लेकर तो निवेदन देने तक, और दीगर जितने भी मामला हम स्टूडेंट्स के हैं। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के अभियोग्यता धारकों की तरफ से साजिद निसार सर और अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हर बार हमारी मदद की। आज भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 25/3/25 को सुबह ही सर शिक्षण मंत्री साहब से मिले और उनके सामने हमारी प्रॉब्लम रखी, और सर ने हमको पूरी चीज़ें समझाई। सर ने मंत्री साहब को बहुत सारी चीज़ें समझाई, मंत्री साहब ने उसकी रिपोर्ट मंगवाई है, लेकिन ये कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं है। इसलिए हम आंदोलन ज़रूर करेंगे, और इसीलिए हमको पुणे चलना है। मैंने इसीलिए थंबनेल बनाया है, चलो पुणे, पुणे चलो। वहाँ पर जाकर अब ये आखिरी रास्ता है, अगर अब हम घर से बाहर नहीं निकले तो हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। ज़िला परिषद की वैकेंसी बिल्कुल मना कर दी गई है कि नहीं आएंगी। इसका मतलब ये है कि विथ इंटरव्यू और वही लोग रिपीट, और इससे पहले की वीडियो में मैंने इस मामले को डिटेल में समझाया है कि अगर ज़िला परिषद की वैकेंसी नहीं आती है तो क्या होगा। जो वैकेंसी 1, 2, 3, 4, 5 है वो कोई काम की नहीं है। असल में सेकंड फेज जो होने वाला है वो जेडपी, नपा और मनपा की वैकेंसी पर ही होना चाहिए, इसी का हमसे वादा था। अब दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं जब तक सेकंड फेज कंप्लीट ना हो जाए थर्ड फेज के मुतालिक कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन बात इतनी लिंक है, इतनी जुड़ी हुई है कि बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो बात ये है कि अब एक बहुत बड़ा गेम स्टार्ट हो गया। गेम ये स्टार्ट हुआ है कि जो खासगी संस्थाएं होती हैं उनको, जब उनके पास बच्चे बढ़ जाते हैं स्टैंडर्ड 4th, 5th, 6th या 1st, 2nd में, तो उनको टुकड़ी की परमिशन मिलती है, एक सेक्शन की, एक एक्स्ट्रा जमात की परमिशन मिलती है, और वहाँ पर टीचर अपॉइंट किए जाते हैं। अगले साल वो बच्चे कम हो जाते हैं, वो टीचर वहाँ पर एक्सेस हो जाते हैं। अभी तक ये प्रावधान था कि ये लोगों को जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका में जगह नहीं दी जाती थी, वो टीचर वहीं पर एक्सेस होते थे, उनकी पेमेंट रोक ली जाती थी। लेकिन आज ही अपडेट ये मिली है हमको, इससे पहले जो खबरें मिली थी, जब तक ऑथेंटिक खबर ना मिले हम इस पर बात नहीं कर सकते थे, लेकिन आज एक ऑथेंटिक खबर ये मिली है कि सोचिए आप, जो टीचर प्राइवेट स्कूलों पर एक्सेस होंगे उनको जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की जगह पर समायोजन किया जाएगा। तो फिर थर्ड टेट में कौन सी वैकेंसी आएगी? अभी तो एक्सेस टीचर हैं, जो लोग थर्ड टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लासेस वाले बड़े ज़ोरों शोरों से आपको ये कह रहे हैं कि थर्ड टेट की तैयारी कीजिए, ये पैटर्न रहेगा, ये एक्सपर्ट टीचर है। मैं बताता हूँ सब सही है,
लेकिन अगर वैकेंसी नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? और वैकेंसी क्यों नहीं रहेगी विद प्रूफ आपको बता रहा हूँ कि सेकंड फेज में ही अभी एक्सेस टीचर हैं। और दूसरी प्लानिंग ये चल रही है कि खासगी संस्थाओं पर जो टीचर एक्सेस होंगे उनको जिला परिषद में समायोजन किया जाएगा। और समायोजन कितनी खतरनाक चीज़ है ये सेकंड फेज के साथियों को मालूम है। सेकंड फेज का तो हाल ऐसा है कि आवाज़ दे के छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। हर बार ये लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब सही हो रहा है, अब कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन हमेशा एक ऐसा रूल आ जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे अधिकारी, सारे एक्सपर्ट लोग मिलकर शिक्षक भर्ती के ऊपर ही अपनी पूरी क्षमता को यूज कर रहे हैं कि किस तरीके से इसमें कम से कम जगह ली जा सकती है। आखिर हमारा कसूर क्या है? हमने डीएड बीएड किया, हम टीचर बने, हमने टीईटी सीईटी पास की, नेट सेट पास हैं बहुत सारे लोग। 5-5 10-10 साल के बाद में शिक्षक भर्ती होती है, वेटिंग रहती है। इसमें वेटिंग की लिस्ट नहीं, अभी भी 5 लाख से ज़्यादा बच्चे वेटिंग पर हैं। 10-12 हज़ार वैकेंसी आती है और उसमें भी इतने रूल लगाए जाते हैं, इतने अजीबोगरीब कानून कायदे लगाए जाते हैं कि इससे बेहतर ये होता है कि शिक्षक भर्ती के अंदर हिस्सा ही ना लिया जाए। लेकिन मजबूरी ये है कि ये पैशन है, ये ज़रूरत है, ये आदत है और इंसाफ मिलना चाहिए। तो इसी इंसाफ को के चलते 27 तारीख से 27 मार्च से आयुक्त ऑफिस के सामने पुरअमन तरीके से, संवैधानिक तरीके से उसकी परमिशन, आंदोलन की परमिशन भी मिल गई है, तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। एक, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की 10% रिक्त अपात्र गैर हाजिर वैकेंसी हमको चाहिए। दूसरा, पैसा क्षेत्र में जो वैकेंसी रुकी है उसमें जो नॉन पैसा इलाके हैं वो वैकेंसी भी हमको चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। किसी कास्ट, क्रीड, मीडियम वगैरह का कोई मुद्दा इसमें नहीं है। सिर्फ मुद्दे 2 रखे जा रहे हैं और 2 ही रखे जाने चाहिए। जो संगठनाएं, जो लोग इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मुद्दे 2 ही होना चाहिए। वादे के मुताबिक जिला परिषद, नपा, मनपा की 10% रिक्त अपात्र गैर हाजिर जगह हमको चाहिए। दूसरा, पैसा क्षेत्र की जो वैकेंसी, जिसमें पैसा क्षेत्र में जो नॉन पैसा जगह है वहाँ की वैकेंसी अगर आ सकती है तो वो भी हमको चाहिए जिला परिषद के ऊपर। और थर्ड टेट वाले तो होशियार हो जाएं, उनको वैकेंसी ही कहाँ से होंगी? वो क्लास करेंगे, वो पास होंगे, वो नंबर लेंगे। लेकिन मुझे जो अपडेट अभी तक मिली है 1-1.5 हज़ार जगह के ऊपर थर्ड टेट होगा। सिर्फ 1500-1600 ऑल मीडियम्स मिलाकर बोल रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा हो गए तो 2 गुना हो जाएंगे, यानी 3000 वैकेंसी हो जाएंगी। कहाँ 3000 और स्टूडेंट है 4-5 लाख। आप खुद ही सोचिए। तो जो संदीप कामड़े सर एक अभियान लेकर चले हैं कि नया जो जीआर निकला है संच मान्यता का उसको रद्द करना, आप उसमें जिस तरीके से हो सकता है हेल्प कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर में बस यही कहूँगा, प्रॉब्लम को समझिए। सेकंड फेज़ बगैर ज़िला परिषद के नहीं हो सकता, इसलिए ज़्यादा तादाद में आंदोलन में आइए। थर्ड टेट वाले भी होशियार हो जाइए, अपनी ग्रुप बनाइए, अपनी जायज़ मांगों को संवैधानिक तरीके से आपको मांगने का कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, लिहाजा अपने हक का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पुनः आइए। ज़िला परिषद की अगर जगह नहीं आती है तो सेकंड फेज़ हुआ नहीं हुआ दोनों बराबर है। शुक्रिया।